हैं वो नबी के वारिस होते हैं। अब आप जरा सोचो, मैं यहां पर भाषण करना नहीं है, सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा, वक्त अपने पास कम है। आप जरा सोचो कि एक मुल्ला, एक धर्मगुरु, एक कांग्रेस का नेता अगर हिंदू बहन के प्रचार के लिए आया है तो सच में जोरदार तालियां बजाओ कि यही है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। शायद इसीलिए कहा था मैंने भी, ताई मेरे साथ वहां मस्जिद के पास में बहुत धूम मचाया ताई बच्चों ने। और यहां भी ताई, खास बात मालूम क्या आपको, जितने यहां पर बैठे हुए हैं इससे ज्यादा लोगों के मुझे फोन आए, मुफ्ती साहब अंदर से हम तुम्हारे साथ नीचे वो कहते हैं ना, एक शेर है ताई, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। शेर क्या है मालूम? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो मजबूरियां हैं कुछ तो, भाई 10 साल का आमदार है ना, नहीं समझे आप? 10 साल में कितने पैकेट पहुंचाया होगा, 10 साल में कितने कमीशन, अरे बोलो ना यार, दिया होगा। 10 साल में कितनों के उद्योग जो है वो उनके इशारों पर चल रहे होंगे। तो ये अंदर की बात है, किशोर अप्पा साहब को बिल्कुल ये पैगाम पहुंचा दो कि ये अंदर की बात है कि अंदर से सब ताई के साथ है। और याद रखो, ताई ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि अगर ताई जीत कर आती है तो कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा, कोई दहशत नहीं फैला पाएगा। और याद रखो, ताई है ना, ओरिजिनल में गुंडों की भी ताई है। बहुत गौर से समझो मेरी बात को। ताई जो है ना ओरिजिनल में, अरे बोलो ना यार, गुंडों की भी ताई है। अगर ताई को आपने जिता कर ला दिया, अमन, शांति, श्रद्धा, सबूरी, प्यार, एकता, सद्भावना का माहौल बना रहेगा। और यकीन मानो, आज ये मुल्ला ये मस्जिद से निकलकर ये धर्मगुरु सिर्फ इसलिए मैदान में आया है क्योंकि आज से पहले ताई आपके हमारे बाप दादा ने इस देश को बचाने के लिए नफरत फैलाने वाले अंग्रेजों को यहां से भगाया था। हिस्ट्री गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। और मेरे यारों, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने, जो गोरे अंग्रेज हमको आपस में लड़ाते थे, डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो की घटिया नीच राजनीति करते थे, हमारे बाप दादा ने उनको भगाया। अजान हो रही है 2 मिनट के। शरीयत के हिसाब से पहली अजान का जवाब देना हम पर जरूरी है। अब देखिए, मैं सिर्फ 5 मिनट आपके सामने रखूंगा। बहुत अहम बात कर रहा था मैं, कर रहा था कि ये हमारा देश, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हिंदू मुस्लिम तमाम ने मिलकर इस प्यारे देश को उस वक्त बचाया। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले गोरे अंग्रेज भी यही काम कर रहे थे, डिवाइड एंड रोल, कि लड़ाओ और राज करो। गोरे अंग्रेज भी यही कर रहे थे। अब गोरे अंग्रेजों की घटिया पॉलिसी अभी फिलहाल काले अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और काले अंग्रेज भी वही कर रहे हैं, डिवाइड एंड रोल के लड़ाओ और राज करो। लेकिन आज महाविकास आघाड़ी, हमारे नेता उद्धव जी ठाकरे, हमारे नेता राहुल जी गांधी, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे नेता नानाजी पटोले, महाविकास आघाड़ी आज क्या कर रही है कि ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग देश में नफरतें, दंगे, फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सुनो, महाविकास आघाड़ी मशाल जलाकर जुल्म को, अत्याचार को, नाइंसाफी को खत्म करने का काम कर रही है। हमारा मिशन क्या है? हमारा मानना है, हमारे धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने भी क्या कहा कि ये देश नफरतों से न चल सकता है, न बच सकता है, न टिक सकता है, न आगे बढ़ सकता है। नफरतों से यह देश नहीं चलेगा, दुश्मनियों से यह देश नहीं चलेगा, दंगे और फसाद से, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने से यह देश नहीं चलेगा। इसलिए महाविकास आघाड़ी, आप देखो कि राहुल गांधी एक हमारा नेता, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर का पैदल सफर करके उसने भारत को और भारतीयों को जोड़ने का काम किया है। हम नफरतें फैलाने वाले लोग नहीं हैं, हम एकता, अमन, शांति वाले लोग हैं। हम तो ये कहते ताई, हम तो ये कहते हैं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर
बचेगा कौन? और हम कहते हैं अपने हिंदू भाइयों से, बड़े भाइयों से कि होंगे न तुम तो लाएंगे तुमसा कहां से हम, तुम्हारे जैसा कहां से लाएंगे? होंगे न तुम ताई तो लाएंगे तुमसा कहां से हम, और होंगे न हम तो आपको भाई कहेगा कौन? बस ये हमारी विचारधारा है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डिवाइड एंड रोल, वो जो अंग्रेजों वाली चाल थी, लड़ाओ और राज करो, उसी पर अमल कर रही है। सच बताओ, अच्छा लोग क्या कहते हैं मालूम है? अप्पा बहुत अच्छे हैं, 10 साल में उन्होंने किसको तकलीफ नहीं दिए। अरे तो वो तकलीफ देगा क्यों? तुमको कुछ करा क्या ये तो बताओ। कुछ करे ही नहीं ना अप्पा साहब ने। अच्छा अब अप्पा साहब को बोलो ना कि 10 साल हो गए, 10 बस 10, अरे बोलो बोलो जोर से, 10 बस 10 बस। अच्छा ताई आएगी तो आप ताई की जबान से आपने सुना, क्या सुना? ताई एक पढ़ी लिखी दबंग बहन है। मैं ताई को आपको जोरदार तालियां बजाना कि इन लोगों को बता दो कि जो लोग कहते हैं कि एक औरत जात अगर आमदार बनेगी तो वह हमारे बुलावे पे कहां से आएगी। अरे सुनो, मेरी ताई की इतनी ताकत है, इतना पावर है कि तुमको ताई को बुलाने की जरूरत नहीं। जो जुल्म तुम पर करेगा सिर्फ इतना कह देना, ताई को बुलाओ क्या क्या बोल देना? अरे बोलो, नाम काफी है। क्या काफी है? अरे बोलो जोर से, क्या काफी है? नाम काफी है। और ताई जो है ना, ताई इस देश की हिस्ट्री है कि इस देश को सजाने संवारने आगे बढ़ाने में और जालिमों, गुंडों और दबंगों को रास्ता दिखाने में अगर किसी ने किरदार अदा किया है तो वो झांसी की रानी ने किरदार अदा किया है। एक झांसी की रानी की बहन हमारी ताई भी है। इस देश को आगे बढ़ाने में किसी रजिया सुल्ताना ने काम किया है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे रजिया सुल्ताना से उस वक्त के गोरे अंग्रेज कांपते थे, डरते थे। इंशाअल्लाह ताई को जिता कर लाओ। ये जितने 2 नंबरी है, ये रजिया सुल्ताना और झांसी की रानी के नाम से ही घबराएंगे। कौन कहता है कि औरत जात कुछ नहीं करती? अरे आप और मैं किसकी देन है? अरे बोलो नहीं, किसकी देन है? औरत की देन है। एक बहन को आगे बढ़ाकर तो देखो। और ताई, मैं तुम्हारे इसलिए भी आया कि तुमको भगवान ने खानदानी मालदार बनाया है। ये चिंदी चोरों की जैसे नहीं है तुम, समझ गए? दूसरों के पास में ये 10 साल में आया है, लेकिन मेरी ताई खानदानी रईस है। समझ रहे आप? क्या है? खानदानी रईस। मेरी ताई ऐसे ये चिंदी चोरों की तरह कमीशन नहीं लेंगी ओपन स्पेस के। नहीं समझे आप? अरे बजाओ तालियां यार। मेरी ताई तुम्हारे ओपन स्पेस लोगों को खाने नहीं देंगी, नगर सेवकों को हड़पने नहीं देंगी, अपने कार्यकर्ताओं को हड़पने नहीं देगी, किसी के हाथ में जाने नहीं देगी। ताई तुमको तुम्हारा हक पूरा दिलाएगी, क्योंकि ताई को खुदा ने नवाज दिया है, खूब दिया है। ताई के अब्बाजान ने इतने हजारों करोड़। अच्छा एक बात सुन लो, तुम क्या समझते? उद्योग, कारोबार, व्यापार, मैं आपको बताऊं कि ताई का हजारों करोड़ का उद्योग जो है, तिजारत फॉरेन में भी चल रही है। मुझे यकीन है ताई कि जब मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरी कौम के बच्चे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको भड़गा वालों में आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ताई को आपने जिता कर लाया तो सैकड़ों हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जायज तरीके से कारोबार मिलेगा, जायज तरीके से उनको धंधा मिलेगा, उनकी मांगे, उनके डिमांड्स पूरे हो गए। इसलिए बस मैं आखिरी बात कहूंगा, देखो क्योंकि टाइम नहीं है ताई, इस पर ध्यान देना। देखो चांद रात आएंगी, भला इधर देखो, चांद रात आएंगी। ताई चांद रात हमारे इसमें ईद के 1 दिन पहले आती, तो बड़गा वालों समझ जाओ, चांद रात आएंगी, ईदी पाकिट में आएंगी। लेना नहीं, मैं मुफ्ती तुम्हारा धर्म